सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ रजवान सर की फेस टू फेस। इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके सर को फुल सपोर्ट कीजिए। अच्छा, जो इन्होंने इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है अमृतपाल प्लस सिख प्लस राहुल प्लस अमेरिका, और आगे बहुत कुछ चल रहा है देश में। तो मैं इस वीडियो को पूरा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके लिंक को जो फेस टू फेस है रिजवान सर का, वो आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने। हाँ, वैसे तो मैं इंटरनल मामलों पे बात नहीं करता ज़्यादा, खालिस्तान पे मेरे को करनी पड़ गई इसके करके मैंने वीडियो बना दी है, वो भी मैं 2-4 ही बनाई हैं, क्योंकि मेरा काम इंटरनल मामलों पे देश के नहीं है। लेकिन जहाँ पे देश को तोड़ने की बात आएगी या देश के खिलाफ बात आएगी, उस पर मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। बाकी मेरा फोकस रहता है ज़्यादा 80 to 90% पाकिस्तानी। तो इसमें सिर्फ मैं 2 आपको लेके आया हूँ आपके लिए। तो उसके मैं क्लिप लेके आया हूँ इनके। तो पहला क्लिप चलाऊंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से, फिर मैं दूसरा क्लिप चलाऊंगा, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो पहले क्लिप में अमृतपाल के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो दूसरे क्लिप पे अमृतपाल का ही टॉपिक है, लेकिन मेजर गौरवारिया सर के ऊपर इन्होंने कुछ बोला है, जहां कुछ एनालाइज किया है, वो बात की है। तो मैं दोनों बातों पे अपना प्रोस्पेक्ट या अपना सिनेरियो देना चाहता हूं। आप अपना प्रोस्पेक्ट या अपना सिनेरियो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज़्यादा नहीं करते लंबी वीडियो, तो मैं पहली क्लिप चलाता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो वीडियो पूरी देखना, फिर मैं दूसरी क्लिप चलाऊंगा और उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है, आप लोगों से। तो प्लीज पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगी। बाकी इन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला है, अमेरिका के बारे में बोला है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, मैं इनको एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे साथ साथ। तो पूरी वीडियो देखना प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जिन मुद्दों पर आज बात होनी है वो आपको पता है, एक एक पकड़ के चलते हैं। पहले पकड़ के चलते हैं अमृतपाल का वीडियो। वही उसमें बार बार दिखाने से उसको क्या बोल रहा है पंजाबी में कि भैया सबको एकजुट होना चाहिए, वरना कौम का नुकसान होता है, कम्युनिटी का नुकसान होता है, सब सिख भाई खड़े हो जाओ अत्याचार के खिलाफ, वगैरह वगैरह वगैरह। कह रहा है कि चंगाओं पर लग बहुत थका हुआ रहा है। यार, एक बात समझ में नहीं आती, समझ पाओ तो बताना। एक घटना होती है, उस घटना के बाद अमृतपाल भागता है। जब आदमी ऐसी घटना के बाद भागता है, मान लो एक बैंक में रॉबरी हुई, तो थोड़ी दूर तक सीसीटीवी की चेन बनती है। वो यहां पहुंचा, फिर वहां से खबर आई, वहां से पता चला कि मोटरसाइकिल से किसी के साथ निकला, फिर बाद में ये चेन टूट जाती है। जैसे अमृतपाल की चेन टूट गई थी कम से कम 10 दिन के लिए। उसके बाद वहां छतरी लगाया जा रहा है, वहां बिना पकड़ी के जा रहा है, वो देखो मास्क लगाए जा रहा है, अभी इस शहर में जा रहा है, कभी उस शहर में जा रहा है। यार, ये सीसीटीवी पे ये पता कैसे चल रहा है ये अमृतपाल है? क्या भारत की पुलिस या पंजाब की पुलिस इस टाइम सारे भारत के सारे सीसीटीवी खंगाल रही है क्या? कि वो मेरे घर का भी तो नहीं खंगाल ले कि ये बगल से तो अमृतपाल निकल के नहीं चला गया? यार, इतनी दूर से ये पता कैसे चल रहा है? और जिसके यहां सीसीटीवी होता है वो अपना सीसीटीवी कवरेज देखता ही नहीं है। दुकान पर, घर पर कोई घटना हो गई, कोई वारदात हो गई, कोई चोरी हो गई, तब देखा जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी गलियारे से, किसी चौराहे से, किसी टेम्पू से, किसी ऑटो से ये कैसे चीजें सामने निकल के बाहर आ रही हैं, फिर मीडिया तक भी पहुंच रही हैं। कौन इनको वायरल कर रहा है? भैया आप खुद सोचो, एक दुकान है, वहां पे सीसीटीवी चल रहा है 4 स्क्रीन पर, अमृतपाल निकल के चला गया छतरी लेके। अरे कमबख्त, उस दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि इस सीसीटीवी में 1 घंटा पहले जो छतरी लेके गया था वो अमृतपाल था? इस दुकानदार को या किसी घर वाले को है? या पूरी पुलिस हर सीसीटीवी खंगाल रही है? या हर आदमी उस क्षेत्र में अपना सीसीटीवी बैठ कर रोज देखता है कि मेरी गली से अमृतपाल निकला था या नहीं निकला था?
फिर वो उसकी क्लिप निकाल के पुलिस को देता है। यार मैंने माना कि क्लिप बाहर आने के बाद, वायरल होने के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि ये आदमी अमृतपाल था। यार सवाल उठता है कि जिस आदमी ने वो क्लिप अपने घर से या अपने ऑफिस से या अपने दुकान से निकाल के देखी और उसको डाउनलोड किया, उसने ये कैसे देखी? क्या दुकानों पे, घरों पे, पुलिस स्टेशन की तरह या साइबर सेल की तरह कोई आदमी और सारे सीसीटीवी के सामने बैठा रहता है क्या? एस फॉर सुतिया बना रहे हो यार, कॉमन सेंस की बात है। जब सामने आ गई तो चलो पता चल गया अमृतपाल था। अरे सवाल उठ रहा है ये पता कैसे चला, वो सामने आई कैसे, किसने बैठ के देखा कि छतरी लगाया जा रहा है ये अमृतपाल है? पर यार रीलें वायरल हो रही हैं और आज यहाँ है, आज वहां है, अजीब तमाशा लगा रखा है। यार ये तमाशा ही समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले तो सिर्फ इतना कहूंगा। दूसरी बात, चलिए यहाँ पे मैंने ना ये वाली क्लिप आपके लिए मैंने रोक दी है, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने इस पे अब बात करनी है, ठीक है। तो बात ये है कि ये बात मैंने, आप मेरी मेजर गौरवारिया सर की वीडियो देखना, मैंने मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले बनाई थी। जब फर्स्ट हफ्ते बाद मैंने वीडियो अपनी लास्ट बनाई थी ना, उसके पहले ही मैंने मेजर गौरवारिया सर की वीडियो बनाई थी। काफ़ी लंबी है, 55 मिनट की है, लेकिन अगर आपने पूरी नहीं देखी, जब नहीं देखी वो देख लेना वीडियो। उसमें मैंने लास्ट में जब बात कर रहा था, मैंने भी यही बात उठाई थी कि करोड़ों कैमरे हैं, करोड़ों, एक दिल्ली में अगर फुटेज लेनी हो तो करोड़ों कैमरे मेरे घर के बाहर लगा हुआ, मैं हर टाइम नहीं देखता जब तक कोई वारदात नहीं होती। फॉलो कर रहे हो? तो ये आज हफ्ते बाद या 7-8 दिन बाद ये रिजवान सर भी यही बात कर रहे हैं कि इनको फुटेज कैसे मिलती हैं, ठीक है। जा तो ये हरेक पुलिस वाला एक एक उसके बैठा हुआ है और 24 घंटे जा तो लोग ही बैठ के पागलों की तरह सारा दिन यही देखते रहते हैं कि मेरे घर से ना गुजर गया अमृतपाल, मेरे घर के सामने लगा हुआ है, मैं तो कभी भी नहीं देखता उसको, अनटिल अनलेस मेरे बाहर कोई चोरी ना हो जाए, जहाँ मेरे घर पे ना हो जाए, जहाँ बाहर कोई वारदात ना हो गई, जहाँ कोई बाहर किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, तब तक बंदा कहता है कि चल फुटेज में देखते हैं क्या हुआ था। अब इतना वेला कोई नहीं है, ठीक है। मान लो यही, आपने वीडियो पूरी देखना, रिजवान सर की बहुत अच्छी बात की है इस पर, मेरा भी यही मानना है। मैंने आपको बोला था कि पर्दे के आगे कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। आपको लोगों को आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट में भी अमृतपाल नहीं बढ़। अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूं, मुझे नहीं पता अमृतपाल कहां है या किसकी कस्टडी में है या कैसे है, लेकिन जो मेरी सोच कहती है ना, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अमृतपाल जो है ना, या तो पुलिस की कस्टडी में, ये सिर्फ वायरल वीडियो बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, चलो एक डुप्लीकेट तैयार करो, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ और लोगों को शांत करो ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज ये है कि तो क्योंकि ISI तो 110% उसका साथ दे रही है और उसी वजह से, ठीक है, उस जो ISI के स्लीपर सेल है उसकी मदद कर रहे हैं और ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब 4 दिन से खबर चल रही है कि वो पंजाब में वापस आ गया, 3-4 दिन से, ठीक है। पुलिस पागलों की तरह, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं पुलिस की, या किसी भी शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गेम पता क्या है, ये गेम समझ नहीं आ रही। 15-16 दिन हो गए ये गेम नहीं समझ आ रही। अब वो पंजाब में आ गया जी, ठीक है, पंजाब में आ गया तो ये अब यार क्या पता वो अगर वो नहीं है पुलिस की कस्टडी में, वो सच में भाग रहा है और ISI उसका फुल साथ दे रही है, या कुछ लोग इंटरनल हमारे कुछ साथ दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो पुलिस को यहाँ पे तो पंजाब में लग जाए। अब जो हरियाणा है, या जो UP है, या बिहार है, या उत्तराखंड है, नेपाल के नेपाल के साथ जो लगते हैं, या फिर बांग्लादेश के साथ लगते हैं, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा भाई ज़्यादा जो सख्ताई रखी थी वो कम हो जाए और पंजाब पे सारा ध्यान चले भी अमृतपाल पंजाब में है, तो ये कांड भाई हम वहाँ से अमृतपाल निकल जाएगा। और भाई मेरे को ना पता नहीं, मेरे ना 2-3 दिमाग में चीज़ें खटक रही है, मैं बोल भी देता हूँ। एक तो मेरे को ये लगता है, चांसेस बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी आपका है, मेरे को लगता है कि ये अमृतपाल, फर्स्ट चांस तो ये है 30% लगा के चलना, ठीक है। 10% ये चांस है कि 10% पहले लेता हूं, बाकी 30-30 की बात करता हूं। 10% ये चांस है कि अमृतपाल इंडिया में है ही नहीं। अब बात मान के चलो, पता नहीं, अब मैं, ये मेरी सोच है, 10% मेरा ये चांस है सोचना है कि अमृतपाल इंडिया में है ही नहीं। 30% चांस है कि पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस सिर्फ CCTV दे के, जब न्यूज़ में ऐसे करा के, जब जो भी बैक एंड पे ताकतें हैं वो करवा के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो मिल गया, वो दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया, ये हो रहा है, ठीक है। 30% चांस है
कि अमृतपाल जो ये चल रहा है अब पंजाब में, जैसे एजेंसियों को गुमराह करने की या पंजाब पुलिस को गुमराह करने की या इंडिया के एजेंसी को गुमराह करने के लिए ये बोला जा रहा है कि अमृतपाल जो है ना वो पंजाब में वापस आ गया है, पंजाब में वापस आ गया, इसलिए पंजाब, सिर्फ पंजाब ही एक्टिव रहे, बाकी थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। ऑब्वियसली बाकी थोड़ी फोर्सेस ढीली पड़ जाती है, इतनी सख्ताई नहीं करती, तो ये चाहते हैं कि वहां से ढीलापन हो थोड़ा सा, तो वहां से वो चीज खिसके। लास्ट 30% जो मेरी सोच है वो ये सोच है, देखो किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं, लास्ट 30% ये है कि अमृतपाल जैसे अब मिन्नतें कर रहा है कि ये कर दो वो कर दो, भी मेरे को क्या कहते हैं, अब इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, अब इसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि इसको सरेंडर किया जाए, थोड़ा सा ठंडा लोगों करके इसको सरेंडर कर दिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए और इस बात को फिर बाद में थोड़ा थोड़ा केस चला के शांति की जाए। जैसे मैंने आपको लास्ट में बोला था कि जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पे बात की थी कि 80,000 छूट गया था, उसके साथ उन्होंने एक बात और बोली थी कि ये विदिन 4 डेज आप अमृतपाल को पकड़ के कोर्ट में पेश करो। वो 4 डेज तो गए, 10 दिन उसके ऊपर हो गए हैं, 15-16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए इस बात को, ठीक है। लेकिन इल्ले उस बात पे अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि कोर्ट ने उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि किसकी क्लास लगाई है, किसको बर्खास्त किया, किसको निकाला, किसको क्या किया। तो ये 30% ये भी चांस है कि अमृतपाल को अब किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, लाइक बचाया जाए। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, ना कोई कह रहा है कि अमृतपाल को बचाओ, ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, इक्का दुक्का लोग यूट्यूब पे बैठ के या कुछ बोलते रहते हैं, या नेता 1-2 है जो बोलते रहते हैं, उससे कोई मैटर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोगों में कोई नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसी वीडियो देखी है जहां पे खुद लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि अपने लोग, इसने मामा चाचा ताया तो जेल में भेज दिए, खुद कह रहा है कि पुलिस मुझे मारे ना, खुद कह रहा है ये कर रहा है, ठीक है, खुद भागा फिर रहा है, लोग इसने मरवा दिए, कई इनोसेंट लोग भी फंसवा दिए होंगे, जैसे कि लोग कहते हैं कि इनोसेंट लोग भी पुलिस ने उठा ली। ऑब्वियसली यार, आटे के साथ घुन भी पिसता है, जो इसके रैलियों में जाएगा, जब कोई कभी ध्यान में आएगा तो पुलिस उसको भी उठाएगी इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो ये बात चल रही है। बाकी इसने अच्छे तरीके से पंजाबी कौम का सत्यानाश किया है, लोग सरदारों का अच्छे तरीके से नाम खराब किया है भगौड़ा बन के, ठीक है। इसके चाचा भी अंदर, इसके जो यार दोस्त कट्टर इसके जय जयकार कर रहे थे, उनके जुतियां पड़ रही हैं अंदर, और ये कह रहा है कि मुझे मारना मत, बड़ा बहादुर है, ठीक है। ये तो वो बात कर दी, अगर हमारे गुरुओं ने शहीदी दी तो गुरु तेग बहादुर जी कहते मुझे तत्ती तवी पे मत बिठाना, मैं आ तो जाऊंगा, मेरे सिर पे रेत मत डालना, मेरे अंग। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया गया था, तो वो कहते हैं कि यार हमारे गले मत काटना, हम आ तो गए, हमें सिर्फ जेल में रख ला, ठीक है। ये कहता है कि मैं उसकी औलाद हूं, उन गुरुओं की, जो खुद पुलिस से माफिया मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे मारा कुटा ना जाए, मुझे अरेस्ट ना दिखाया जाए, अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं ना तो मुझे अरेस्ट ना दिखाया जाए, ये कहना कि मैं सरेंडर, फिर तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी सरेंडर कर देना चाहिए था, फिर तो सबको यार जिस पे आप चलते हो ना, जिसके आपका जो बाप होता है, बाप के ऊपर चलते हो, तो वो जो बाप ने कभी सरेंडर नहीं किया, बाप ने कभी डरा नहीं शहीदी पाने से, अपने ऊपर तसद्दुद करवाने से, ये डरता है तसद्दुद होगा, मारेंगे नहीं, तो लोग भी पागल है। अब लोगों को समझ आ गई है इसके अमृतपाल की, क्योंकि अब ये सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। बस ये मेरे 3-4 सिनेरियो हैं, बाकी आगे वीडियो बहुत अच्छी है रिजवान सर की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रिजवान सर को सपोर्ट भी करो और फुल वीडियो देखना रिजवान सर की, जो वीडियो मैंने लिंक में दी हुई है। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। तो अगले क्लिप में ये मेजर सर गौरव आर्य सर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेजर गौरव आर्य सर के जो बात की है, वो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि इनके घर पे बुलडोजर चला दो, ये कर दो, वो कर दो। पहले इनकी बात सुनते हैं, पूरी बात अगर आपने वीडियो देखनी है तो देख लेना, मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा के, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी उस पर बोला था कि मैं मेजर गौरव आर्य सर के जो सिनेरियो उस पर 100% एग्री करता हूँ। चलिए पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप के बाद फिर मैं 5 मिनट की बात करूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लिप। 2 एग्जांपल दे दिए, अब पंजाब पे आता हूं। मान लिया 5% 4% आदमी अमृतपाल की या खालिस्तान को लेकर समर्थन है,
उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बोलता है। ये तो तय है ना कि अपने 90-92% सिख भाई इस देश के साथ खड़े हैं, इस देश का अभिन्न अंग है। अब अगर वो लड़ रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो इस तरह की जो ये पिकेरियस एक सेंसिटिव सिचुएशन विदेश में और देश में बनी हुई है, खड़ी हो रही है, तो इससे सबसे अच्छी तरह कौन लड़ेगा? या सरकार की मशीनरी लड़ेगी, हम सरकार नहीं है, हम मशीनरी नहीं है, या वहीं के सिख भाई लोकल लड़ेंगे। अब ये कह देना कि खालिस्तानी अलग है, सिख अलग है, भैया दोनों गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, चाहे पीएफआई हो चाहे रिजवान अहमद हो, दोनों कुरान पढ़ते हैं, दोनों कलमा पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं है, एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग पकड़ लिए हैं। तो कोई मुंह से, यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं हमेशा पोरकियों के लिए भी बोलता हूँ। वो कहते हैं कि आपको याद होगा, मैं कहता हूँ कि आप उस चीज को, अगर चाहे आपका बंदा सही है या गलत है, आप उसको ऑन करो कि ये वो आपकी कम्युनिटी का है। जैसे पोरकी कहते हैं ना, जब वो कोई कर देते हैं, धमाका कर देते हैं कहीं जाके बाहर, हमारे इंडिया में कर, वो तो मुसलमान है ही नहीं। ये मेरी बात बिल्कुल, मैं आपको कहता हूं, अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता है तो वो हिंदू का है, लेकिन उसके रास्ते अलग है, वो गलत चल रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो वो है, लेकिन वही है। यही बात है रिजवान सर कह रहे हैं कि चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है कम्युनिटी का, वो है, ठीक है, लेकिन वो गलत रास्ते पे है। आप उसको ऑन करो, जैसे पोरकी ऑन नहीं करते इस बात को, ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। ये वैसे रिगार्डिंग मेजर गौरवारिया सर के दिमाग में रख के चल रहा है। अगर आपको मैं प्रोस्पेक्ट बताऊंगा, अगर आपने पूरा प्रोस्पेक्ट इनका समझना है तो फुल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पूरी वीडियो देखना। ओवर स्मार्टनेस में, हाइपर एक्टिविटी में, ठीक, व्यूज बढ़ाने के लिए, रेटोरिक के लिए, कोई मेरे साथ ऐसी मुंह से बात ना बोलो कि पता नहीं कल किसी को बुरी लग जाए। ये मेजर गौरवारिया सर से बात ना बोलना कर रहे हैं बात, बस इतना मेरा कहना। अब कहना मार दो, डंडा कर दो, ये कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मशीनरी है, सरदार भाई हैं, हमें भी बोलना चाहिए, पर शब्दावली पर संयम रखना चाहिए कि साहब उनके घर तोड़ दो, बुलडोजर से उसके रिश्तेदार के, तुम तोड़ो, दो घर तोड़ो, देखना फिर पंजाब की क्या हालत होगी, तोड़ के देखो। यार मुसलमानों ने अपनी हालत ऐसी कर ली इस देश में, अपनी फजीयत कर ली इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने गलत चीज को प्रोटेक्ट किया, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु किया। एक आम तौर पे कौम की जिसकी इतनी परसेंटेज हो देश में, इतनी खराब हालत नहीं होती जितनी मुसलमान की है। इन्होंने खुद अपनी हालत खराब की है, खुद को इनके साथ खड़ा नहीं होता है, हर चीज में बवाल, हर चीज में प्रोटेस्ट, और ना शुक्राना करना इस देश का और इस समाज का और एक आम सेकुलर हिंदू का और इस सेकुलर संविधान का, अपनी अपीजमेंट के चक्कर में, अपनी नखरों के चक्कर में, अपनी अदाओं, अपनी एरोगेंस के चक्कर में। लेकिन इसी लाठी से आप सिख को नहीं हाँक सकते। बता रहा हूं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से, ना सोचिएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। यहां चल गया वहां नहीं चलेगा, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की कसौटी पर खड़े हैं। मानो या ना मानो, हम मुसलमानों ने इस देश में गलतियां की हैं, जो ये बुलडोजर हमारे ऊपर अप्लाई हो जाता है, चल जाता है, और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने इस देश में अपनी इज्जत अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा और अपनी इज्जत कम करी। तो उसी चीज के लिए, उसी लैंग्वेज में बुलडोजर चला दो, ये चल दो। पंजाब के लिए फिलहाल ना बोलो। सिख शांत है, अमृतपाल अगर भागा हुआ है, इतने लोग पकड़े गए हैं, तो कितना सिख सड़कों पे निकल के विरोध कर रहा है? पत्थर चला रहा है क्या? टीवी पे आके गरिया रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। तो बिना मतलब मुंह से कोई ऐसी बात ना बोलो। क्या हुआ? बिना मतलब कोई ऐसी मुंह से बात ना बोलो, दिखाने के लिए कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो, ये कर दिया, वो कर दिया, डंडा कर दिया, छुपा दिया, चूहा बना दिया, तो खामखा किसी सिख भाई को कहीं जाके बुरी लगे और जो चीज बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह वो ना हो पाए। और फिर हम तो ये नहीं मानेंगे कि इसमें एक रोल इस चीज को बिगाड़ने में हम यूट्यूबर्स का भी था। ये दूसरा मैसेज है। पहला सरकार को दे दिया कि सेक्शन 3 से प्रेरणा लेते हुए, अथॉरिटी लेते हुए हिंदुस्तान में मुकदमे दर्ज करो, सीधी बात, और इनकी फैमिलीज को आगाह करो। नहीं बने हैं तो इनके पासपोर्ट इंपाउंड करो, इनकी प्रॉपर्टी यहां पर है उसको इंपाउंड करो, ताकि इनको पता चले कि जिस देश को तोड़ने की बात करते हो वहां तुम अब पलट के वापस नहीं जा सकते। और यूट्यूबर्स के लिए, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए यह है कि ये खालिस्तानी वर्ड रेकलेसली ना यूज करो। 10 बार खालिस्तानी बोला और एक में बीच में बोल दिया अभी सरदार भाई हमारे अलग हैं। ये बात को आखिर में जाकर एज ए सोशल साइंटिस्ट बता रहा हूं, बिगाड़ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।
पूरे देश को रामनवमी। चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक और क्लिप दिखा दिया, ठीक है। तो बात ऐसी है, देखिए मैं रिजवान भाई से भी एग्री करता हूँ, मेजर गौरवारिया सर से, दोनों का प्रोस्पेक्ट अलग है, ठीक है। मेजर गौरवारिया सर बिलोंग करते हैं एक फौज से, उनका माइंडसेट है हार्ड, बिल्कुल हार्डकोर, वो सॉफ्ट तरीके से बहुत कम सोचते हैं, आपने वीडियो देखी होंगी। देखिए मैं रिजवान सर को एक बार, रिजवान सर वैसे बहुत ऊपर की चीज़ है, मैं क्या एडवाइस करूंगा या मैं क्या बताऊंगा उनको। मेरा पर मानना ये है, रिजवान सर ने ना जैसे दूसरे लोग गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं ना मेजर गौरवारिया सर को, तो हो सकता है कि रिजवान सर भी गलत इंटरप्रेट करके, ठीक है। उन्होंने कंपेयर किया एक मुस्लिम कम्युनिटी को एक सिख कम्युनिटी को कि हमारे ऊपर तो बुलडोजर चल गए लेकिन सिख, बिल्कुल सही बात है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर यहां पे कुछ होता है ना तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा और पूरे पंजाब में बवाल मच जाएगा, ये नो डाउट। अगर नजायज किसी का घर या कुछ टूटेगा, इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनके ऊपर। और दूसरी इन्होंने एग्री भी किया है मेजर गौरवारिया सर ने, मेजर गौरवारिया सर ने भी यही बोला था कि उनके चेहरे आइडेंटिफाई करो, और यहाँ पे सेक्शन 3 है, इन्होंने पूरा बताया है, वीडियो देख लेना, मैं लिंक मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इन्होंने सेक्शन वगैरह पूरा दिखाया है जो पंजाब इंडिया का है, एक्ट है, उसमें मेजर गौरवारिया सर ने भी यही बोला है। और इन्होंने भी बताया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो बाहर कोई आपके झंडे की गुरमत करता है या देश विरोधी करता है तो उस पे ऊपर केस, यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करो। और ये दोनों ने बात की है, दोनों के मैच करते हैं कि उनके लॉन्च करो, उनको आइडेंटिफाई करो और यहाँ उनको बैन कर दो, ठीक है। हाँ बस अब आता हूँ बात जो मेन मेरे को लगी है, जो इन्होंने अपने रिजवान सर ने जो बात की है। रिजवान सर ऐसा है, देखो कई चीज होती है हार्डकोर, मेजर गौरवारिया ने, जहां तक मैं मेजर गौरवारिया सर को फॉलो करता हूं सर, मैं आप पे कोई डाउट नहीं कर रहा या कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेजर गौरवारिया सर ने किसी नजायज को नहीं बोला। उन्होंने ये बोला था वीडियो में, जो मैंने भी वीडियो देखी है उनकी, उन्होंने इस वीडियो में बोला था कि इनके जो खालिस्तानियों के पर्टिकुलर, ठीक है, जो बाहर है, जो गलत काम कर रहे हैं, जिनके जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जब बहुत ज्यादा हार्डकोर है, उनके घर जो बने हुए हैं, पर्सनल घर, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको बुलडोज करने का मतलब ये नहीं था कि जाके जैसे योगी जी जाके ढा देते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको जब्त कर लिया जाए, सरकार द्वारा सीज कर दिया जाए, ठीक है। तोड़ने के बाद तो देखो सरकार करेगी जब सरकार ने डिसीजन है, क्योंकि वो एंड ऑफ द अथॉरिटी है, वो एनालाइज कर रहे थे। दूसरी बात मेजर गौरवारिया सर ने ये बोली थी कि जो पैसा आएगा यहाँ पे वो भेजेंगे, किसी रिश्तेदार को भेजेंगे या थर्ड पर्सन को भेजते हैं पैसा, तो उनका किया जाए, उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी ये किया जाए। तो उनके, मेरा जो सोच है उनका, ये कहने का मतलब था कि ये फंडिंग कैसे होती है, फंडिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। मैं, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है वो अपने परिवार को पैसा भेजता है, वो होता है कि चलो वो अपना जीवन गुजार रहे हैं, $100, $200, $500, $1000 भेज के चलो अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा है। मेजर गौरवारिया सर का कहने का मतलब था कि अगर थर्ड पर्सन को पैसे भेज रहा है, वो क्यों भेज रहा है, उसका रीजन देना पड़ेगा, कहां से आए, क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि उन पे चेक किया जाए, उनको पकड़ा जाए, बिल्कुल सही बात है। फंडिंग आती कैसे है, उन्होंने ये फंडिंग पे बात की थी। फंडिंग ऐसे ही होती है, जब आप किसी से बाहर से आप पैसा लेते हो, ठीक है, आपको थर्ड पर्सन, अब जैसे मान लो मेरा कोई भाई हो, मैं अब गरीब हूं, ठीक है, मेरा भाई बाहर चला गया, वो कमाई करता है, ठीक है, और वो अपने परिवार को भेजता है, थोड़े पैसे भेजता है, $200, $500 महीने के भेजता है, वो अपने परिवार का खर्चा चला रहा है, ठीक है। अगर वही वो $1500, $2000 किसी और को भेजना शुरू कर दे जिसकी जरूरत नहीं है, या उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो वो कल को कोई वारदात होती है, जब वो गलत काम में यूज हो रहा है, तो वो फंडिंग के जुमरे में आता है, तो उसको पता करना है। तो ये फंडिंग के मामले पे मेजर गौरवारिया सर ने बोला था कि जो थर्ड पर्सन है, तो मेरे को नहीं पता कि रिजवान सर ने कैसे बोला। और रही बात व्यू की या कुछ होती है, रिजवान सर, बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि हर बंदा अपने एनालाइज करता है। आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया, आपको मैं फुल्ली एडमायर करता हूँ, आपकी फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं, हार्डकोर बंदे होते हैं, कुछ बंदे सॉफ्ट कोर होते हैं। जैसे एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है। पंजाब में ये बड़ी मुहिम थी, एक गरम दल, एक नरम दल, बुड्ढा अपना ग्रुप था, एक ऐसे होते हैं। तो वो जो उनका है, वो फौज के नज़रिए से
सारा सोच के उस हिसाब से एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आप जैसे आप करते हो, आपने भी वही बातें की हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जो आपकी टोन अप थी या सॉफ्टनेस थी वो नीचे रख के बात की है। तो बस मैंने यही बात आप लोगों से करनी है। और जो फर्स्ट मैंने बात की थी वो कैमरे वाली, वो वीडियो देखना बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने आपको आज से 4-5-6 दिन पहले जो मैंने बात बोली थी मेजर गौरवारिया सर की वीडियो बनाते हुए, वही बात इन्होंने बोली है कैमरे वाली। तो बाकी ये है कि हर कोई देशभक्त होता है सर, जो अपने देश के लिए चाहे कोई हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है, लेकिन अपने देश के साथ खड़ा हुआ है, नेशन फर्स्ट रखता है। उसका नजरिया अलग हो सकता है, बोलने का हो सकता है, लेकिन ये अपना अपना एनालाइज होता है। मेरा भी एनालाइज है, मैं पोर्कियों के खिलाफ बहुत गंदा बोलता हूँ, ये अपना अपना होता है। कई यूट्यूबर है बड़े सॉफ्ट तरीके से समझा रहे होते हैं, मेरा तरीका अलग होता है, सबका एक होता है। लेकिन हमारा देशभक्ति का हमारा ये होता है, मैं उसको देशभक्त मानता हूँ जो नेशन फर्स्ट, देश को पहले रख के चलता है, धर्म को और चीज़ों को सेकेंडरी देता है, देश को पहली अहमियत देता है, मैं उसको देशभक्त मानता हूँ। बाकी जो मर्जी बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बोलने से मैं देशभक्त नहीं हो जाऊंगा, मेरे बोलने से मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगा, या किसी से बोलने से मैं देशभक्त नहीं हो जाऊंगा, या किसी ने ना बोलने से मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगा। वो मेरा अंदर का मामला है, मेरी आत्मा है, जब मेरे सोच है जो मुझे लेके चलती है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ ना कि मैं अपने देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई गद्दार भी बोल दे, खालिस्तानी भी बोल दे, मुझे कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है, वो लोगों को, दूसरे लोगों को दिख जाता है कि ये कैसी बातें करता है। तो हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि अपने आप को व्यू बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए या फिर देशभक्ति दिखाने के लिए आप ऐसी बातें बोलते हो। हाँ, हार्ड हो सकती है बातें, थोड़ी सी तलक हो सकती है, लेकिन हमें उसका बैकएंड देखना पड़ेगा। बिना डर के ना, बिना डर के, अगर कानून का डरना ना हो, अगर कानून का डर ना हो तो सारे लोग यहाँ पे खुला घूमेंगे, खुला लोगों को मारकाट होगी, खुली चोरियां होगी, खुले दहशतगर्दी होगी, सब कुछ होगा। तो जो मेजर गौरवारिया सर बोल रहे थे कि सख्ताई, अगर कानून की सख्ताई नहीं ना होगी तो ये इंसान ऐसा जानवर है दुनिया का, अगर इस पे लगाम ना की जाए, जानवर तो फिर अपने दायरे में काम करता है, उसका दायरा होता है, वो दायरे से बाहर नहीं जाता। लेकिन इंसान एक ऐसा दुनिया पे जानवर है, एनिमल है, जो अपने दायरे से बाहर होकर काम करने शुरू करता है। यही ये एक है, आप नोट कर लेना मेरी बात जो मैंने अभी बोली है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको डर दिखाया जाता है, इस जैसे अच्छे काम करने के लिए इसको धर्म का डर दिखाया जाता है, इसको नर्क स्वर्ग दिखाया जाता है। अच्छे काम करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारी जो कोर्ट्स होती हैं, जहाँ हमारे लॉ होते हैं, जहाँ हमारे एक्ट होते हैं, उसका डर दिखाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब जाके इंसान थोड़ा कंट्रोल रहता है। अदरवाइज इंसान तो सेकंडों में आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगाता, ठीक है। तो ये बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा सख्ताई करनी ही पड़ेगी हमें, लॉ अपने करने ही पड़ेंगे, अपने केसेस करने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा सख्त करना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ें मेरे हिसाब से रुकेगी। बाकी आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, लव यू, बहुत अच्छे। बाकी मेजर गौरवारिया सर को तो सर मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं एडमायर भी उनको करता हूँ, मैं उनका बहुत ज़्यादा दिल से हार्डकोर समर्थक हूँ मेजर गौरवारिया सर का। मैं उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आपको उनका एक व्यू पॉइंट जो मेरी समझ आया, मेरे आम इंसान जैसे आपको समझ आया, ऐसे लाखों लोग जैसे उनको देखते हैं उनको समझ आया होगा, मेरे को नहीं पता कैसे आया, लेकिन मेरे को जो समझ आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि मेरा आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेजर गौरवारिया सर तक भी ये वीडियो पहुंचा देना, रिजवान सर तक भी मेरी वीडियो पहुंचा देना, ताकि एक आम इंसान जो ग्राउंड पे है वो क्या समझ रहा है, जब मैं क्या समझ रहा हूँ वो मैंने आपको अपना बताया है। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस ऐसे अब अपने देश के लिए एकजुट हो सके और अपने देश को एक रख सके। हमें अपने हर एक हिंदुस्तानी को एक करना है, हमें टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हमें बाहरली ताकतों से लड़ना है, हमें अंदर की ताकतों से भी लड़ना है, लेकिन एकजुट होना सबसे पहले जरूरी है। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।